जी सर, जी सर, जी सर, बोलिए। जब मैं छोटा था तो मैं हमारे पास वो राइस मिल था। वो छोटी धनकूटी मशीन होती है गांव घर में। तो वो हुआ करता था। तो मेरे पिताजी वो धनकूटी मशीन चलाते थे। तो हमारा काम होता था तेल को लाना। जो उसमें तेल जो डीजल डाला जाता है उसको एवरीडे हमको जो है ना 30 किलोमीटर दूर से जाके लाना होता था और फिर उससे मशीन चलता था। तो मेरे को मेरी इच्छा कभी कभी नहीं होती थी जाने की, लेकिन मेरे पिताजी जो है ना बोले थे कि नहीं मतलब जाके लाना है करके। कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि मैं सब छोड़ छाड़ के चले जाऊं, मैं तेल नहीं लाऊं, मैं कुछ नहीं करूं, चुपचाप सो जाऊं। लेकिन वो फिर भी हमको भेजते थे कि नहीं तुमको तेल लेके आना है। तो वो जो एक हमको एक बूस्टअप मिलता था कि नहीं, मतलब पिताजी बोले चलो किसी भी मन से जाना है, मतलब एक तरह से वो जो है ना हमको मतलब आगे मतलब ना चाहते हुए भी काम को जो है ना लगन से करने की जो एक प्रेरणा देते थे, वो आज हमारे जीवन में यहाँ पे काम आता है। जब हम कोई काम से बिल्कुल थक जाते हैं, जब इच्छा नहीं होती है, तो वो दिन याद आता है और मैं उस काम को फिर जो है ना रिज्यूम कर लेता हूँ। मतलब उस काम को मतलब उस चीज को जो है ना जो नहीं करने की इच्छा होती है ना, फिर भी जो है ना उस प्रेरणा से मैं अपने काम को फिर से जो है ना कर लेता हूँ। तो पिताजी की वो चीजें जो है ना हमेशा पुशअप करने बहुत सर, अमेजिंग, और ये सारी चीजें जो है ना ऐसी अमेजिंग। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पिताजी Unbelievable, sir. मॉर्निंग Unbelievable. में मेरे एक पिताजी थे जो मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जगाया करते थे। और एक दूसरा मोहित सर हैं जो मुझे आदत लगाए सुबह 4 बजे जगने का। मेरे पिताजी वाह, मेरे से जो अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, ग्रेट सर, ग्रेट। मेरे पिताजी जब हम छोटे थे बचपन में, तो वे हमको सुबह 4 बजे बिल्कुल जगा दिया करते थे और फ्रेश करने के बाद बोलते थे कि आप पढ़ाई करो, बैठो पढ़ने के लिए। तो वो जो है ना मैं 10+2 तक जब मैं अपने पिताजी के साथ थे तब तक ये चलता रहा। लेकिन जब हम बाहर निकल गए, घर से बाहर निकले, उसके बाद जो है ना ये चीजें बंद हो गई थी। और आज से 4 महीना पहले मैंने मोहित सर के साथ ज्वाइन किया और फिर से वो जो मेरे पिताजी जो मेरे को बताए थे उस रास्ते पे मोहित सर फिर मेरे को लेके आ गए। और एवरीडे सुबह 4 बजे मोहित सर मेरे को जगाए और मैं उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। और आज मैं फिर से जो है ना फिट और हिट होते जा रहा हूँ। तो मैं वाह, मोहित सर के लिए वाह, अनबिलीवेबल सर, आउटस्टैंडिंग। और कहते हैं ना कि जॉन अब्राहम है हमारे साहिल शर्मा सर, अपन लोग के क्लब के, है ना। और ड्रीम हेल्थ है इनका कि जॉन अब्राहम से भी बेहतर इनको फिजिक्स बनाना है। और अनबिलीवेबल सर, बताइए कितना केजी वेट लॉस किया सर आपने? सर मैंने जो है ना 14 केजी सॉरी 11 केजी वजन लॉस किया है। वाह, 11 अनबिलीवेबल वाह सर, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। इस लॉकडाउन में जहां लोगों ने बहुत कुछ खोया, जहां इस लॉकडाउन में बहुत पिताजी ने बहुत कुछ खोया, है ना, बहुत लोगों ने बहुत कुछ पाया है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ पाया। इस समय को उन्होंने बनाया है, इस समय को उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, सही फैमिली के साथ जुड़कर, एक अच्छा ऑलवेज हैप्पी रहने वाली फैमिली के साथ जुड़कर ये चीजें शुरुआत की। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया सर, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मैं एक चीज और वाह, बोलना चाहूंगा, मेरे साथ साथ जो है ना मेरे बच्चे भी सुबह 4 बजे अब जगने लगे हैं और सुबह 4 बजे जगते हैं, पुरानी करते हैं। ये सब आपका दुआ है मोहित सर, आपका प्रेरणा है कि अपन इस चीज को कर रहे हैं। और आई एम दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, मेरी मेरी मनोकामना वाह। यही रही कि मैं जब तक है जान, जब तक है जान, एक शब्द कहा गया है कि जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक आप लोग का सबका सेवा करते रहे। बस यही दिले ख्वाहिशें हैं, और कुछ भी ख्वाहिश लेके नहीं है। कि जब तक मेरे अंदर वो ना कहते थे ना, अंतिम क्षण तक मैं चाहता हूं कि आप लोग की सेवा करते हुए इस धरती पे से जाऊं। और कहा जाता ना कहीं भगवान ने जिस चीज के लिए भेजा है धरती पर, है ना, उसको प्रूव करके दिखाऊं। तो बस आपसे भी यही दुआ रहेगी, कामना रहेगी कि आप भी अपने चारों तरफ की कम्युनिटी को हैप्पी बनाने में मदद करें, हमारा, है ना, हमारे कम्युनिटी के साथ जोड़े उसको, ताकि ना कहीं बहुत टेंशन है बाहर में। आपने देखा
नहीं है शायद, अगर 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 बहुत लोग को कॉल कर पूछ लिए तो बहुत ज्यादा टेंशन है। तो प्लीज कृपया करके आप लोग हम लोग का मदद करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग हैप्पी और वेल्दी बना सके, है ना। ये जो हमारा भारत का जो पूरे विश्व का जो स्वास्थ्य का मिशन है उसका पार्ट बने आप लोग, तिले ख्वाहिश है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहेंगे? लाइन और बोलूंगा मैं। वाह, आप उसी की कर सकते हैं जो मदद लेना चाहे, जो मदद लेना ही ना चाहे उसकी मदद आप क्या करेंगे। हमारा काम है लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, हम लोग अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वैसे लोग जो बिल्कुल इस चीज को लेना है ना चाहे उसको अपन कैसे क्या कर सकते हैं। तो बस मैं कहा जाता है ना सर, एक शब्द कही गई है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिल। बिल्कुल। आपका आवाज म्यूट हो गया है सर, आपकी आवाज म्यूट हो गया है सर। मोहित सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। कम्युनिटी आई हैड फाउंड इन माय लाइफ, मैंने इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को मेरे जीवन में मिलाना, जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा। इतनी प्यारी फैमिली मिली मेरे को, है ना। कहा जाता है अपने परिवार तो होते हैं, लेकिन यहाँ जो ऐसे केयरिंग करने वाले जो हमारे सीनियर होते हैं, एकदम पेरेंट्स की जैसा केयर करते हैं, आपके सुख दुख में आपका साथ रहते हैं, हर समय आपसे कॉल करके पूछते हैं, ऐसे ही हमारे हैं विजय मंडल सर। तो थैंक यू भाई विजय मंडल सर। कहा था ना कि आपके जितने भी सीनियर है ना, बिलीव मी दे आर कॉल्ड एज योर फादर, है ना। यहाँ हबल कम्युनिटी में जितने भी आपके सीनियर होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। वो हमेशा आपका केयर करते हैं, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भी उदास होते हैं ना, थोड़ा सा भी निगेटिव होते हैं ना, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर देते हैं ना, बिलीव मी गाइज, यू कैन रॉक इन द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। स्पेशली मैं इतना बोल पा रहा हूँ, है ना, तो दिस इज ऑल ड्यू टू माय स्पॉन्सर, नन अदर देन विजय मंडल सर। थैंक यू विजय मंडल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भले ही बाय प्रोफेशन सर की शादी नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है ना, इस कम्युनिटी में जो आपके सीनियर होते हैं ना कहीं आपको जो गाइडेंस करते हैं ना, देखिए पिता का वास्तविक मतलब समझना है, जो आपको जीवन को चलने में मार्गदर्शन करे, है ना, जो सही रास्ते पे आपको लेके चल जाए। क्योंकि ये समाज जो ये है ना, कई सारी बेरियां डाल देती है आपको। आपकी सफलता पे जलने वाले अरबों खरबों होंगे, लेकिन आपको, है ना, उस असफलता से खींच के सफलता की ओर ले जाने वाले आपके नन अदर देन आपके सीनियर होने वाले हैं, आपको गाइडेंस करने वाले हैं, आपके फिटनेस कोच रहने वाले हैं ना। तो और ये हब लाइफ कम्युनिटी रहने वाली है। ये भी हमारा फिट आपको ये वादा करता है कि आपको पूरे, अगर आप इस हब लाइफ फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं, बिलीव मी गाइस, पूरे जीवन में संकटे लाख आएंगी, लेकिन दुख कभी नहीं होने देंगे। वाह, डांस करने के लिए तैयार हो गई है। Okay, she's ready. She's ready for dance. Unbelievable! Wow. Yes. So now you saw this. Yes. Okay, great. Wow. हो गया दिखाओ क्या हुआ। सर आवाज नहीं आ रही है सर, माइक को थोड़ा पास रखेंगे। यस आ रही है। आवाज आ रही है।
Unbelievable! Wow, great! बहुत ही अच्छा किया आपने डांस। Unbelievable! Wow, amazing! एक बार जोरदार जोरदार क्लैपिंग करेंगे अपन लोग के एंजल के लिए। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल। अब तो इस गाने से और इस डांस से और एक सीन को देखकर आपको समझ में आएगा कि बेटियां अपने पिता के कितने करीब होती है ना, कितने करीब होती है। देखते हैं पापा से पूछती है, हाँ देखिए पापा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। यानी कि कहा जाता है ना कि जो बच्चे होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने जीवन में अपने माँ बाप की जैसा बनना चाहते हैं। अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना, जैसे मैं अक्सर सभी के दिल की ख्वाहिशें मैं बताता हूँ, सबसे पहला जो ड्रीम होता है ना, वो अपने पापा के जैसे बनना चाहते हैं, पापा के हीरो हैं। और मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पापा का नाम ना हीरो के नाम से सेव किया है, मतलब मोबाइल नंबर में पापा नहीं लिखा हुआ है। माई हीरो, द हीरो ऑफ माई लाइफ, है ना, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे हैं। तो आदित्य के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर देंगे। मैंने उनके पर्सनली मोबाइल पे देखा है, उन्होंने अपने पापा का नाम हीरो ऑफ माय लाइफ करके सेव करके रखा है। तो इस तरह से हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं आपके सभी बच्चों के, है ना, दिल के जो बहुत करीब होते हैं, उनके वो बनना चाहते हैं ना, सबसे पहले उनके पेरेंट्स की तरह। वो चाहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने माता और पिता की तरह बन पाऊं, उनके जैसा संस्कारी बन पाऊं, उनके जैसा अच्छा बन पाऊं। और सबसे पहला चीज यही रहता है। और जो चीज मेरे माँ बाप नहीं कर पाए ना, वो सारी ख्वाहिशें मैं उनके लिए इतना करूं कि वो सारी ख्वाहिशें मैं उनके लिए पूरा करूं। तो अभी आपका पार्ट रहने वाला है, एक एक करके जो जो अपने पिताजी के बारे में जो जो चीज कहना चाहते हैं, प्लीज रेज करेंगे हैंड। और सर राहुल सर हेल्प मी आउट, और सर सौरभ सर प्लीज हेल्प मी आउट टू अनम्यूट देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, शेयर देयर Sure, sir. Sure, sir. इंफॉर्मेशन। जी सर बोलिए। आयुषी के पापा जी यहाँ हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस कराइए ना आयुषी के पापा जी को। ओके, फर्स्ट टाइम हमारे बीच में आयुषी के पापा जी जुड़े हैं। तो सर एक बार सर अपना इंट्रोडक्शन प्लीज। सर मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। जी प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। मैं सर रेलवे जोनल ऑफिस हाजीपुर में वर्क करता हूं। और हमारे दोनों बच्चे आदित्य और आयुषी आप लोग के साथ में पढ़ते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। तो सर मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। जी सर हमारे पिता के रूप में, पिता से ज्यादा मतलब हमने अपने जो चाचा जी हैं उनसे सीखा है, क्योंकि जीवन का जो बहुत सारा जो हिस्सा है वो उन्हीं के साथ बीता है। हमारे पिताजी किसान हैं, अभी भी किसान के रूप में वो हमेशा कार्य करते रहे हैं। और हमारे जी जो चाचा जी रहे हैं सर, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करते थे। तो 10th पास करने के बाद उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला और उनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। आज वे 82 इयर्स के लगभग हैं, अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। लगभग उनका 21 साल 22 साल का हो गया रिटायरमेंट होते हुए। और आज मैं जो कुछ भी हूँ 100% उन्हीं का दिया हुआ हूँ। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और उससे जो ज्यादा जो है
समाज में कैसे रहना है और किस रूप में रहना है, वो जीवन के हर क्षेत्र में वो सिखाते थे। चाहे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कैसे आपको करना है, वो हमारे साथ लेके चलते थे। सब्जी खरीदने गए तो मैं थैला लेके उनके साथ चला जाता था, पैसा वो देते थे, लेकिन खरीदना क्या है, कैसे बार्गेनिंग करना है, वो सिखाते थे। और 10th पास करने के बाद उनके साथ रहने का मौका मिला। और कभी कभी सर वो सप्ताह में एक दिन क्या करते थे कि जब शाम में पढ़ाई का टाइम होता था तो पता नहीं क्या उनके मन में आता था, वो कम से कम 1 घंटे के लिए आकर बैठ जाते थे। और उस समय खराब लगता था, उस समय लगता था कि अब शाम को पढ़ने का टाइम हो गया है। और पिताजी को हम हमेशा पापा जी बोलते थे सर, आज भी पापा जी ही उनके बोलते थे। तो पता नहीं लगता था कि पापा क्यों, वाह। पढ़ने का टाइम हो गया, आके वो बैठ जाते हैं। जो बैठते थे सर, तो एक चीज जो बात था, वो हमेशा जो हमारे रिलेटिव्स होते थे उनकी चर्चा किया करते थे। और उनमें कौन रिलेटिव अपने परिवार को लेकर चल रहा है और कौन अच्छा करते हुए भी अपने परिवार को लेकर नहीं चल रहा है, वो ये सब की चर्चा करते थे। तो उस समय समझ में नहीं आता, लगता था कि मेरा तो समय बर्बाद कर रहे हैं। 1 घंटा और हम पढ़ लेते थे तो कुछ जीके का जानकारी हो जाता, कुछ मतलब सामाजिक मैथ ज्ञान। का हाँ हो जाता। तो बहुत उस समय बहुत मतलब वो लगता था, बोल भी नहीं पाते थे कि मतलब आप जो है अब दूसरे रूम में चले जी जाइए, सर, जी मुझे सर। पढ़ने का समय आ गया। और ये पटने में रहते जी थे सर। सर, और वो इतने सोशल थे कि 2 रूम का छोटा सा क्वार्टर था, वो रहते थे और मैं रहता था। खाना पीना बना के उनको देता था, खिलाता था, ऑफिस चले जाते थे, नाश्ता पैक वगैरह करके देता था, उनका कपड़ा धोता था, आयरन करता था। तो बाकी जो और भी पटना से बाहर के जो रिलेटिव्स लोग आते थे तो उनको मतलब कभी मतलब हम ही दोनों रहते थे, लेडीज में कोई नहीं रहते थे। तो उनको खिलाना पिलाना, रोटी बना के देना, खाना पीना खिलाना। कोई बाहर से आ गए तो उनको हॉस्पिटल वगैरह भी साथ में लेके जाना, दिखा दो बेटा। मैंने ऐसे कर करके हमको तो बहुत गुस्सा आता था, लगता था कि कहाँ से लोग आ जाते हैं, अपने के पास तो कोई काम नहीं है और यहाँ हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन सर वो जो एक्सपीरियंस जो अब समझ में आता है, मैंने उस समय तो लगा कि नहीं, मैंने वो चीजें अच्छी नहीं थी, लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, अब जो वो जो सीखे हैं वो आज अकेले भी सब काम करने की मतलब वो है, एक्सपीरियंस है। मतलब जो भी उन्होंने सिखाया, मैं बहुत दिल से अपने चाचा जी को, मैंने पापा जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ मैंने उनका सिखाया हुआ हूँ और उन्हीं का ट्रू कॉपी हूँ। बस और इतना ये ही जो कहना है। सिखाया हुआ है वो आगे गृहस्थ, ये जो सीखे हैं और सर जो खाना बनाना, वो गृहस्थ जीवन में बहुत उपयोगी है। वाह रोटी वाह। मैं मैम सर स्क्रीन के आगे वो आके बोलिए। और मैं सर वो हमेशा मतलब मैं जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं एक ही बात, वो डांटते भी थे सर, ऐसा नहीं है कि हमारे चाचा थे तो हमको एज ए वो भतीजे के रूप में ट्रीट करते थे। नहीं, वो हम लोग का संबंध मतलब बहुत दूसरे तरह का था। न वो चाचा भतीजा का था, न पिता पुत्र का था। वो जस्ट एज ए एक फ्रेंड के रूप में था। जब मैं बीमार पड़ जाता था कभी कभी, बुखार आ जाता था, तो चूंकि हम ही दोनों रहते थे तो वो भी आके पैर दबा दिया करते थे। बहुत उस समय खराब लगता था, लेकिन अब उनका स्नेह था कि मतलब कुछ कह भी नहीं पाते थे। आज भी मुझे याद है सर, 97 में जब मुझे जॉब लगा था रेलवे में चंडीगढ़ जी के सर, थ्रू, जी सर, जी सर। और मुझे दिल्ली जाना था। और ये सर 5 बजे सुबह की बात है, जब उस समय एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता था। 5 बजे जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज दे के गया और मैं देखा कि वो रिजल्ट मतलब आ गया, और मैं उनको जी सर। मतलब सोए हुए थे, मैं उनको बताया कि पापा देखिए रिजल्ट आ गया, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मैं क्या कहूँ सर, वो 5 बजे वाह, उस आनंदनीय रूम है। से निकल के वो गली में आ गए। और गली में आने के बाद मतलब वो इतना शोर मचाना शुरू कर दिए, अगल बगल के जो लोग थे, मतलब वो जैसे लगा कि उनका अपना कोई मतलब जैसे बेटा है उसको नौकरी लग गया है। और उसी समय तुरंत पैसा दिए सर, और 5 किलो लड्डू लाके उस मोहल्ले में मैं खुद वो बांटे और मैं वाह, बांटा। तो अनबिलीवेबल। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पिता जो होते हैं सर, वो सूर्य के समान होते हैं। कभी सूर्य का जो रोशनी है, कभी आपको थोड़ा सा ठंडे के दिनों में अच्छा लगता है,
और गर्मी के दिनों में थोड़ा सा तीखा महसूस होता है। तो ये जीवन का वही पार्ट है कि जब आपको पिताजी स्नेह देते हैं तो आपको भले अच्छा लगता हो, और डांटते हैं तो बुरा लगता है। तो वो डांटते केवल इसलिए है कि वो अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है सर, वो चाहते हैं कि जो हम में कमी रह गई है वो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उसको मतलब जो मिला है समय उसको बर्बाद नहीं करे। जो समय और हमारे जो चाचा जी बोलते थे सर, जो समय और सामान की जो कीमत है उसको हमेशा सम्मान करो। समय जो आपको पढ़ने का है, वो पढ़ना है तो 100% पढ़िए, और खेलना है तो 100% खेलिए। हम लोगों ने कभी पटना में रह के जब पढ़ाई किया तो 24 घंटे का समय होता है, तो एक डाटा बनाए थे कि कुछ भी कितना भी बुरा वक्त आ जाए 10 घंटा 12 घंटा से कम पढ़ना ही नहीं, और अगर उससे कम पढ़ता है इसका मतलब हम अपने आप को हम आत्महत्या की ओर ले जा रहे हैं। तो ये सब चीज उनके साथ बहुत मतलब सीखने का मौका मिला सर। और आज वही चीज हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि जो समय का जो कीमत जो नहीं समझता है वो दुनिया में समय फिर उसको बर्बाद कर देता है। अगर आप आज समय का आज आप रिस्पेक्ट करेंगे तो एक दिन समय आपको रिस्पेक्ट करेगा। अभी का जो समय होता है 5 साल या 7 साल या 10 साल का, वो जीवन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। आप 5 साल अगर संभाल लिए तो आपका 50 साल का जो करियर है वो बन जाता है, और अगर आप 5 साल अगर आप बर्बाद कर दिए तो 50 साल आपका बर्बाद हो जाता है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो उनसे विनम्र निवेदन है कि जो आपका समय मिला है, आप जिस भी क्लास में हो, जो पढ़ना है तो पढ़िए और खेलना है तो खेलिए। ऐसा नहीं कि पढ़ने में खेलना और खेलने में पढ़ना, ये सब चीज हमको कतई पसंद नहीं होता। पढ़ने के लिए बैठ गए तो सिटिंग पावर जो इतना मजबूत होना चाहिए आपका कि जो अंगद का जो पैर होता है ना कि कोई हिला नहीं सकता है। तो बैठ गए पढ़ने वाह का मतलब बैठ गए, वाह क्लास लगा हो या और भी कुछ बाद में आपको हो बता सकता दें आपको बता दें आपको क्षमा है। करें हम लोगों ने सर पढ़ाई वैसे हाँ ही की है सर। हम लोग जब मतलब जी जी कंपटीशन की तैयारी करते थे तो मात्र 10th से ग्रेजुएशन होने के बीच में 5 साल का समय मिला, और 18 साल से हम मैंने कुछ 18 साल से मैंने क्षमाएंगे समय की 18 साल से हम वैकेंसी भरना थोड़ा शुरू किए सा सर। 18 साल से वैकेंसी फॉर्म जी भरना सर शुरू किए गवर्नमेंट जॉब के लिए, और 21 साल होते होते मैंने अपना जो टारगेट था वो सर पूरा कर लिया। 3 साल में मैं 19 जगह रेलवे में, बैंक में इंटरव्यू दिया, रिटर्न निकाला, जो भी हुआ फाइनल 21 साल में मैंने रेलवे को वाह ज्वाइन सर, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल सर, Wow, अनबिलीवेबल। sir. Great, sir. जोरदार क्लासिक करेंगे सर के लिए। Thank you, sir. ओके सो Thank you हमारे very much इसमें for unbelievable information. तो ओके मैं यही इस कहूंगा बेसिकली सर कि इस बच्चे सेशन लोग का खूब मेहनत तो करें। बच्चे लोग सर खूब मेहनत करे, ये बेस है। अगर ये बेस पिलर अगर गड़बड़ा गया मकान का तो मकान सर अच्छा नहीं बन सकता। वाह एंड थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच थैंक सर यू। Wow, wow. देखिए अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। इस सेशन का बेसिक मोटो क्या है? मोटो मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि पिता के जो अहमियत है सूरज के समान होते हैं, उनकी चीजें बातें आपको कर भी लग सकती है ना, सुनने का इच्छा नहीं कर सकता, जैसा कि अपनी कहानी में सर ने बताया। तो इसकी अहमियत को समझना, हो सकता है आपके सीनियर है ना आपको बताने की कोशिश कर रहे होंगे है ना कि चीजें आपको अच्छी नहीं लग सकती, हो सके बता रहे यार क्या फालतू का बकवास कर रहा है ना, इससे ज्यादा हम जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं समझना है। जो भी बातें आपको बताई जा रही है ना वो आपकी भलाई के लिए, जो आपके सीनियर आपके पेरेंट्स के समान हैं उनकी बातों को समझना है, और कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं है ना, जो उन्होंने जिसको करने से आपको नुकसान हुआ है, उनको नुकसान हुआ है, वो नहीं चाहते हैं एज अ पेरेंट्स कि आपको भी उस समस्या से जूझना पड़े। तो इसलिए अपने सीनियर जो आपके पेरेंट्स स्वरूप हैं उनका सुनना है। और इस अनबिलीवेबल सेशन का मोहित सर हेलो, हाँ आवाज सर, नहीं आ हाँ रही सर। क्या? मोहित सर हेलो, मोहित सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
मोहित सर अनम्यूट होइए सर। हाँ, उनकी बातें जो है ना, उनकी बातें हमें समझ में नहीं आती थी, उनकी बातें हमें बहुत कड़वी लगती थी, बुरी लगती थी। लेकिन आज के जो पूरे जीवन का जो स्वरूप है ना, उस पूरे जीवन के स्वरूप को संचालित करने के लिए है ना, आपको वही सारी ज्ञान काम आने वाली है जो आपके पेरेंट्स ने दिया है, यानी जो आपके सीनियर दिया है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे आगे चल रहे हैं। तो आपके अपने पेरेंट्स समान सीनियर का बात सुनना है, समझना है और है ना अपने जीवन में उतारना है। यही मोटो के साथ आज का इस सेशन को, जो भी 5 मिनट हम लोग का पार्ट रहने वाला है, सभी कोई का एक बार फिर से स्लाइड चला देंगे सर, एक बार फिर से पिक्चर स्लाइड। मोहित सर प्रताप सर कुछ कहना चाहते हैं, हैंड रेस किया है। अरे वाह वाह, अनबिलीवेबल। प्रताप सर पे जोरदार क्लैपिंग कर देंगे। सर ऐसे कौन सा स्लाइड लगाने को बोले थे सर? वो स्लाइड, पिक्चर स्लाइड, पहले प्रताप सर के बाद पिक्चर स्लाइड एक बार करते हुए हम लोग प्यार सा गाना पापा जी के ऊपर प्ले करते हुए और सेशन को वाइंड अप करेंगे। ओके सर। सर मेरे ओके जी सर कीजिए बोलिए। सर। नहीं सर, विजय सर को कराइए अभी एक बार। प्रताप सर को आज सर प्रताप सर मोस्ट वेलकम प्रताप सर, वेलकम प्रताप सर। अनबिलीवेबल पार्ट। मोहित सर थैंक यू सो मच। आप लोगों की बात सुन करके रियली काफी ज्यादा इमोशनल हुआ और बहुत अच्छा लगा। पुरानी बातें हैं जो हमको याद आना स्टार्ट हो गया। आज बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो मेरा नाम प्रताप कुमार है और मैं हर्बल लाइफ में एक तरह से पढ़ाई ही करता हूँ। न्यूट्रिशन की पढ़ाई चल रही है हमारी, जो लंबे समय से कर रहे हैं। सर अभी पढ़ाई के बारे में बहुत अच्छा बात बता रहे जी थे। जी जी। अपने बारे में कुछ बताते हैं पापा के बारे में, क्योंकि पुरानी बातें तरोताजा हो गई। पापा से मैंने क्या सीखा वो मैं आपको एक दो पॉइंट बताएंगे। पापा को हमसे किस चीज को लेकर के तकलीफ हुआ था वो हम आपको शेयर करेंगे। तो पहली बात क्या है कि पापा का जो हमने देखा था, डायरी मेंटेनेंस करने का उनका जो नेचर था वो शुरू से था। और मैंने ये पापा से मैंने सीखने का प्रयास किया और आई होप आज हर्बल लाइफ में हम हैं। तो डायरी मेंटेनेंस करने का मैंने जो सीखा है वो पापा से ही सीखा है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे डायरी हैं जो कि मैंने हर्बल लाइफ में भी आकर के ट्रेनिंग लिया था, तो डायरी मेंटेनेंस करने के बारे में सिखाया जा रहा था, लेकिन मैं पापा से ही डायरी मेंटेनेंस करने के लिए सीखा हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैंने पापा से कुछ सीखा। वाह, अमेजिंग वाह, हम हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ आपके है ना पिता स्वरूप व्यक्ति से, जैसे कि सर ने सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मोहित सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। कोई नहीं सर, मैं बोल देता हूँ सर मृणाल मैम हैंड रेज की सर। हाँ, उनको भी तो मृणाल मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए मृणाल मैम के लिए। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू एवरीवन। एक्चुअली हुआ क्या ना कि प्रताप सर ने बोला तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गई कि नहीं आई कैन डू आल्सो बिकॉज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे पापा बेस्ट पापा है, मेरे पापा दुनिया के सुपर हीरो है, ऐसे बोलते हैं। बट यू नो हम सारे लोगों के लिए, हम सारे लोगों के पापा बेस्ट रहते हैं। तो ऑल फादर्स आर द बेस्ट। तो हमारे हो या किसी के भी हो, एक जनरेशन गैप होने के बाद वो हमारे पापा ही होते हैं। सो हैप्पी फादर्स डे एवरीवन। एंड आज तक मैंने गाना गाया है, बट अभी मैंने यूट्यूब पे देखा एक रैप है। तो अभी ऑलमोस्ट 2 मिनट अगर और सबकी इजाजत हो तो मैं जरूर 2 मिनट लेना चाहूंगी। अरे एकदम 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 एक बार जोरदार के मृणाल मैम के जोरदार क्लैपिंग करेंगे इस अनबिलीवेबल के लिए। We all are excited super much for your performance मैम। रिक्वेस्ट ये है हमारा कि रैप मैंने कभी नहीं किया है, तो मैं भी देख के करने वाली हूँ। आई होप आप सारे लोग एंजॉय करेंगे। यस मैम, बिल्कुल मैम। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज क्लियर जा रही है ना हमारी? यस मैम, यस मैम। जी मैम, जी बिल्कुल। परफेक्ट। ओके सो स्टार्ट करती हूँ मैं। 1 2 थोड़ा स्टॉप करके बोलूंगी। ओके यस मैम। हमने बहुत कुछ बोला है अपने माँ के बारे में, पर पापा
आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि माँ अगर जन्नत है तो आप जन्नत के भगवान हैं। माँ अगर खीर तो आप मीठे पकवान हैं। माँ है आयत तो आप पूरी कुरान। लव यू पापा, तुझ में बसती है मेरी जान। Wow. वाह, Amazing. कहा ना कि बेटियां सच में पिताजी के बहुत करीब होती है। और ये देखिए लाइन, इसका जीता जागता सबूत है। तो भी और है इसमें। यस मैम, यस मैम, स्टार्ट करूँ ना? यस मैम, ऑफ कोर्स। सर डन। बचपन से लेके आज तक ऐश कराई, खिलौनों की दुकान मेरे रूम में सजाई। याद जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे पापा, तूने उधार पकड़ के मुझे मोबाइल से दिलाई। फिर एकदम चढ़ा मुझे हर्बल लाइफ का बुखार। जिद मेरी दिला दो प्रोडक्ट अगर मुझसे प्यार। 1.5 लाख बस बैंक अकाउंट में थे तेरे, तूने सारे पैसे निकाल के मुझे ले दी प्रोडक्ट की भार। यस। अब बूढ़ा हुआ जिस्म उनका और धूप में काम है, सुबह से लेकर शाम तक उन्हें कोई ना आराम है। इस उम्र भी मजदूरी करके घर चलाना कोई जंग से कम नहीं पापा, तुझे सलाम है। सच Wow. कहूं दूसरों से Amazing. ज्यादा करूं तेरा जाप, दुनिया चाहे भाड़ में मेरा सब कुछ हो आप। जितनी बार बोलूं मैं धरती पे जन्म रब्बा इनको ही बना के भेजना तो मेरा बाप। लड़ लड़खड़ाई कश्ती किस्मत की, तूने हर बार संभाला है। बंदे के लिबास में खुदा है वो जिसने मुझे पाला है। फकीरों जैसी हालत की कुत्ते तरस ना आता है। ले दिया महंगा फोन, खुद टूटा वो चलाता है। खाता नहीं खाना वक्त पे हमारे लिए, करता खुश रहने का नाटक, असल में आंसू बहाता है। कड़ी धूप में काम करके कि चमड़ी को जला पापा, मेहनत का जीना तूने ही सिखाया पापा। मानद से आंखों की कम हम हो गई है रोशनी, रोशन मंजिल का रास्ता तूने ही दिखाया पापा। न जाने क्यों रहता तुझे खोने का डर, टूट टूट चुका हूँ अंदर से, याद आता अपना घर। सजदों में करता बस एक फरियाद तेरी, आने से पहले मौत चूम ले मेरा सर। वन पैरा और है कि यस मैम, यस मैम। भूला नहीं तेरी सारी बातें मुझे याद है, तू मेरे लिए पहले रब तेरे बाद है, रातों में बातों में याद में तेरे याद, तू मेरे साथ तो फिर गम भी कमाल। रूहों के रिश्ते हैं जिस्मों के ऊपर, कोई अलग करे उनकी मजाल। Wow. उंगली Amazing. पार मैंने तोड़ना बिलीवर एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। लेकिन आज एक्चुअली मैम ने मॉडर्न वे में चीजों को परोसा है। ले दे बापू तेरी मैम बोल बेटी एक दिन प्रेसिडेंट टीम आएगी। थैंक यू वेरी मच। अनबिलीवेबल Amazing. पार्टी मैम, कि हमारी ये जो कम्युनिटी है, भले ही बोलने का लोगों का भाषा अलग हो सकता है, तरीके अलग हो सकते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में जो पिताजी के लिए जो प्यार है, वो सराहना है, वो ममता है, तभी फूट के आती है जब वो है ना कुछ करके दिखाते हैं। तो अगर वास्तविक में अपने माता पिता के लिए वास्तविक में दिल से कुछ करना चाहते हैं तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पिताजी कहें कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, है ना। तो बने सर का ताज अपने पिता का, चाहे बेटा हो या बेटियां, बने अपने पिता का सर का ताज। सर हाँ बोलिए मैम, बोलिए। आयुषी प्रिया मैम बोलिए। सर मुझे और भैया को एक डांस करना है सर, बस 2 मिनट का। ओके ओके। Wow. Amazing. शुभम सर हाँ डांस। ओके। सो इस अमेजिंग डांस के साथ हम लोग सेशन वाइंड अप करेंगे। जी शुभम सर। नो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, टाइम लीजिए, नो प्रॉब्लम। हमें तो मजा आ रहा है, बहुत दिन के बाद मैं फैमिली टाइप लग रहा है। वाह, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। रोहित सारे रोहित सबको म्यूट कर दीजिएगा, मैम को सिर्फ छोड़कर। ओके ओके मैम। सर आयुषी स्टार्ट कर रही है। चलो अच्छा चलो ठीक है। एक
चलना सिखाया खाना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाहों में तेरी मन का टुकड़ा हो तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़के ना देखो दिल भरो 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 फसलें जो काटी जाए मिट्टियाँ जो बह जाए ऐसी जुदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मन का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़के ना देखो दिल भरो 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 उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है पार करा दे बाहों में तेरी मन का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़के ना Unbelievable! Wow! Unbelievable, amazing. This is the culture of our India. Amazing, wow. यहाँ माता पिता भगवान के स्वरूप होते हैं और आप साक्षात इस चीज को देख सकते हैं, है ना, कि सही बात सर बस 1 मिनट का भैया का आंसर करा दीजिए सर आज प्रैक्टिस see the excitement of our Indian culture. She is very excited. बहुत धन्यवाद सेशन ज्वाइन करने के लिए। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। प्लीज बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। रोहित सर आदित्य जो साउंड है साउंड सिस्टम जस्ट माइक के बगल में रखना। है तो बाजार के सब खिलौने अपने कैसे है नाम तेरा पिता पे है क्या तेरी जिए जिस सहारे पे तू पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है नूर तेरा तुझ में ही सब है ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है नूर तेरा तुझ में ही सब है पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है क्या लेकर तू आया जग में और क्या तूने कमाया है पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है क्या लेकर तू आया जग में और क्या तूने कमाया है सर हो गया।
वाह, अनबिलीवेबल। Amazing, amazing. पिता से ही हमारी सुबह है और पिता से ही शाम है हमारी। जीवन का सभी कुछ पिता है, स्वरूप है, पिता ही हमारे सब कुछ है, पिता हमारे भगवान है। इस चीज को समझने के लिए, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अद्भुत अद्भुत जो परफॉर्मेंस किया आदित्य के लिए एक बार बहुत 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 धन्यवाद। एक बार जोरदार आदित्य के लिए क्लैपिंग करेंगे सभी को। हालांकि चीजें तो बहुत हैं गाइस, चीजें बहुत हैं, इतना कि अगर आप रात भर भी बैठे ना तो परफॉर्मेंस यहाँ बंद नहीं होगा, इस बात की गारंटी। पीपल्स आर दैट मच एक्साइटेड कि अगर आप रात भर रुकने के लिए तैयार हैं, साथ में डिनर करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ लोग, है ना, सुबह तक भी सेशन को लेके जाने के लिए तैयार है। तो लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमारे बीच में ना अभी शेयरिंग करेंगे दीप है। दीप आप सुन सकते हैं मेरी आवाज? तो कृपया करके, इन्होंने बहुत अच्छी स्केचिंग करते हैं, ये बहुत प्यारी स्केचिंग करते हैं ना। और इन्होंने बचपन का फोटो, अपने पापा जी का फोटो ना इन्होंने बनाया है, देखेंगे बहुत प्यारा सा तस्वीर इन्होंने बनाया है। मैं शेयर करता हूँ आपको, स्क्रीन दिखाता हूँ। इतनी प्यारी तस्वीर इन्होंने बनाई है। कहा जाता है ना, कल्पना सब कुछ होता है ना। आप अपने मन की चीजों को किस तरह से आप दर्शाते हैं, बताते हैं, ये आपका कल्पना ही बता सकता है। ये देखिए, ये है दीप। तो एक बार दीप के लिए प्यार, बहुत जोर से क्लैपिंग करेंगे सभी के, एवरीबॉडी। तो ये प्यारी तस्वीर उन्होंने बनाई, वेरी ग्रेट आर्टिस्ट है। तो दीप अपने पिताजी के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं, प्लीज। आपका ऑडियो अगर कनेक्टेड है प्लीज, तो कुछ दो शब्द बोलेंगे। सुन पा रहे हैं दीपांशु? दीपांशु पहले आप अनम्यूट कर लो। अनम्यूट का बटन रहता है राइट साइड में, अनम्यूट कर लो। हाँ तो फिर मेरे पापा ही सब कुछ है, वो मुझे घुमाते भी हैं, अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो दिलाते हैं, और मतलब सारी नीड्स मेरे वो ही पूरा करते हैं। वाह, अनबिलीवेबल। सही बात है कि अपने अरमानों का, है ना, जो भी है गला घोंट के फिर भी आपकी ख्वाहिशों को अगर पूरा करते हैं, वो कोई और नहीं आपके पापा हैं। देख सकते हैं ये इनके पिताजी की अपनी एकदम ओरिजिनल तस्वीर है इन्होंने, और ये लगता है कि ये बचपन का इनका फोटो है ना। बहुत प्यारा मेरे को लगा। तो आज, है ना, इस तस्वीर को सर स्क्रीन पे फोटो नहीं आ रहा सर। स्क्रीन पे फोटो नहीं आ रही है? एक सेकंड, वेट फॉर अ सेकंड सर, एक सेकंड सर। शेयरिंग अभी आ रही है सर? अभी आ रही है? एक सेकंड सर। नो सर, नहीं आ रही है। अच्छा सर, एक सेकंड बताएंगे सर। आने वाली यस, अभी फोटो आ रही है सर? फोटो दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ये इस आर्ट को, लुक एट द आर्ट दैट ही हैड क्रिएटेड, दैट इज अनबिलीवेबल। तो इस तरह से दिल की चीजों को आप, है ना, हर का अपना अपना, मैंने तरीका बोला कि प्यार को एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं कहीं ना कहीं सेम होती है। तो इस अनबिलीवेबल पिक्चर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। सर, शिवम सर कुछ बोलना चाहते हैं सर। जी सर, शिवम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? शिवम सर के लिए क्लैप करके प्लीज। वेलकम शिवम सर। मोस्ट वेलकम शिवम सर, मोस्ट वेलकम। बाकी लोगों को म्यूट कर देंगे, बेस्ट रहेगा। यस, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। या थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, एंड थैंक यू मोहित सर एंड सौरभ सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके सर, आज फादर्स डे है, सारे लोग जानते ही है, और सारे लोग अच्छे बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैम अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि माय फादर इज बेस्ट, ठीक है। मैम भी बोले कि सारे के फादर बेस्ट होते हैं। मैम का बोलना बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अगर सारे का फादर्स बेस्ट ना होते ना, तो सारे लोग बेस्ट होते ही नहीं। अगर सपोज डेट हमारे फादर बेस्ट है और आपके फादर बेस्ट नहीं है, या आपके फादर बेस्ट है, हमारे फादर्स बेस्ट नहीं है, तो आप बेस्ट होते तो हम बेस्ट नहीं होते। समझ में आ रहे हैं? यानी हम बेस्ट होते तो आप, मतलब सारे लोग चाहते हैं कि, जैसे मोहित सर ने बहुत सारे बात बोला कि सारे लोग चाहता है कि हम अपने फादर मदर्स की तरह बने, ठीक है।
तो डेफिनेटली सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि उनका सोच होता है हमेशा कि हमारे जो भी बच्चे हैं वो हमेशा आगे जाएं और हमसे भी आगे जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हर्बल लाइफ के फैमिली में भी ऐसा है हमारे साथ। मेरे 2 फादर हैं, ठीक है। एक तो मेरे रियल लाइफ में अभी से स्टार्टिंग से बचपन से लेके 15 साल 20 साल तक जिन्होंने मुझे पाला वो बेस्ट है, और अब से जो हमारा रियल लाइफ के जो फादर हैं दैट इज माय शुभम सर, जो कि हर्बल लाइफ वाह, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, वाओ। क्योंकि शुभम सर से हम बहुत सारे चीज सीखे हैं। और हाँ, जैसे साहिल सर ने भी बोला था कि, और वो सर भी नहीं बोला था, जो इससे पहले जो सर थे वो बोले थे कि जब पढ़ाई करने के लिए बैठते तो वो तो हमारा वो ज्ञान था, बट अभी जो ज्ञान हमें जो मिला है ना, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे लाइफ में और बहुत सारे दूर तक ले जाने वाला है गाइस, ठीक है। तो थैंक यू। अनबिलीवेबल, वाओ। कहा जाता है ना कि देखिए इस सेशन का मोटो जो है ना एकदम, यानी कि हम लोग का जो मोटो है वो एकदम क्लियर हो रहा है, सबकी दिल तक ये भावनाएं पहुंचती हैं कि आखिर मोटो क्या है, जिनसे हम अपने लाइफ में सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। दैट प्ले द बेसिक फादर रोल इन योर लाइफ, है ना। तो इस अनबिलीवेबल सोच के लिए, इस अनबिलीवेबल थॉट के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतने मोहित सर। मोहित सर, हाँ बोलिए। मैम बोलिए। मोहित सर, मैम बोलिए। आफ्टर शिवम हमारे पास में 2 गर्ल्स हैं, गर्ल्स ही हैं, एक आकांक्षा और एक ममता मैम। इन लोगों ने भी हैंड रेज किया था, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि इन दोनों लोगों को भी मौका मिले, और ये भी लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, सबको मौका मिलेगा। तो एक बार 1 बाय 1 करके लेके आएंगे। रात का डिनर इधर ही करेंगे हम लोग, इधर सब अपने फादर के लिए जान हाजिर है, ये तो ऑनलाइन होना ही है। क्या लगता है? सर, वाह सर, अमेजिंग सर, अनबिलीवेबल। Y'all are excited? यस सर। तो सभी लोग जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए पहले ममता मैम का। यस सर, अनबिलीवेबल फिटनेस ट्रेनर वेलकम ममता मैम, वेलकम। फिटनेस कोच भी हैं और अनबिलीवेबल गाइडेंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम मैम। बोलने के लिए मौका मिल दिए, अच्छा लगा। सबको देखकर, बोलते हुए सुनकर हमें भी लगा कि हमें भी अपनी मम्मी पापा के बारे में 2 शब्द बोले, क्योंकि मेरी मम्मी पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर वक्त हर पल मेरे साथ रहते, मतलब साथ रहे या ना रहे, लेकिन मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और अभी भी मेरे साथ मेरी मम्मी साथ में है। ये जॉब करना या बिजनेस करना और बच्चे के साथ रहना, ये मेरे लिए थोड़ा टफ टाइम था, लेकिन मेरी मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से आज मैं जो भी कर पा रही हूँ, चाहे वो हेल्थ रिजल्ट हो, चाहे वो इनकम रिजल्ट हो, बस देन है मम्मी पापा का। और हर्बल लाइफ में मेरे जो माता पिता के रूप में मेरे स्पॉन्सर, अपलाइन स्पॉन्सर, मेंटोर मिले हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है मम्मी पापा के तरह ही। सो अच्छा लगा। और मम्मी पापा से हम एक चीज बहुत अच्छे से बचपन से सीखे हैं, वो है सच्चाई। सच्चाई के मार्ग पे चलो, ना झूठ बोलो ना झूठ सुनो। ये आज तक ये मेरे लाइफ में बहुत हर जगह हमको सपोर्ट किया है। थैंक्स मम्मी पापा, थैंक्स जी बोलिए। बोलिए बोलिए। निका तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है डायलॉग में। बोलिए बोलिए मैम। मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि से पहले मनभूमि में खेला जाता है। वाओ, शकुनी। यस, शकुनी। चलता है, उसके साथ कई अधर्म किए जा सकते हैं, परंतु वो अपना धर्म नहीं छोड़
पांडव के साथ हम कितने भी अधर्म करें, वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे मेरे बच्चे। वाह, अनबिलीवेबल, अमेजिंग अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। धन्यवाद इस अद्भुत ज्ञान को हमारे साथ साझा करने के लिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सभी लोग वेलकम करेंगे जोरदार ताली के साथ आकांक्षा मैम का। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम आकांक्षा मैम, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। एक डायलॉग और है सर, एक डायलॉग और है लास्ट। मेरे बच्चे सर इसके बाद हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे सर, ठीक है सर? ओके वस्त्र वही बोलिए बोलिए। सुंदर लिखो, शस्त्र वही खाए जाते हैं जिससे विजय प्राप्त हो। विजय प्राप्त हो। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज, नेक्स्ट कंटेस्टेंट। नेक्स्ट मैं आकांक्षा मैम, सभी लोग स्वागत है आकांक्षा मैम का। वो बोलना चाहती है सर। मोस्ट वेलकम आकांक्षा मैम। हाँ आ रही भाई, वेलकम आकांक्षा, वेलकम। आकांक्षा आपका आवाज नहीं आ रहा। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? हाँ शायद वो किसी वजह से लीव अभी सर शुभम सर हमारे बीच में हैं और वो अपने पिता और पिता के पिता स्वरूप दादाजी के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे। तो एक बार शुभम सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। अमेजिंग शुभम सर वेलकम। सबसे पहले थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मोहित सर को, क्योंकि आज मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। अचानक से मोहित सर ने कॉल किया, बोला कि सर ऐसा कुछ हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और इतना अच्छा होगा मुझे पता नहीं था, है ना। और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रहा है। और सही में अभी मुझे याद आ रहा है ना पहले वाला दिन पापा के साथ, है ना। लोगों ने डांस किया, है ना, लोगों ने पैर छुआ पापा का, है ना। बहुत ही मजा आया। आज का इवेंट बहुत ही बढ़िया लगा हमें। सबसे पहले सारे बच्चे लोग के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर, है ना। अमेजिंग अमेजिंग, अनबिलीवेबल, है ना। ग्रेट, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको अपने स्लाइड लगा देंगे। हाँ थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं ये स्लाइड लगा देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लाइड भेजे, है ना। तो सबसे पहले उनका हम स्लाइड दिखा देते हैं, फिर इसको लास्ट में हम दिखाते हैं अपना, ठीक है। कुछ लोग जो है स्लाइड अपना भेजे हैं अपने पेरेंट्स का, तो उनका स्लाइड हम लोग दिखाना चाहेंगे। सर मैं सारे लोग को दिखा देता हूँ, आपका लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर फादर ऑफ कृष्णा मिस्टर बम्बम शाह। ये कृष्णा नाम के हमारे यहाँ पे बीच में पार्टिसिपेट है, उनके फादर हैं, है ना। तो अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन, हैप्पी फादर डे। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे। ओके नेक्स्ट। अमेजिंग, जित नारायण सर की ये पापा से, है ना। अमेजिंग। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। अमेजिंग, ग्रेट। नेक्स्ट आ रहा है, थोड़ा धीरे लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा आदमी आने वाले। ओह अमेजिंग, है ना। तो ये गौरव लाल के हैं, है ना। ये हमारा छोटा भाई है और तीनों के पापा सेम ही है, सौरभ, गौरव और अमेजिंग। और इस कॉल में हम लोग तीनों भाई जुड़े हुए हैं। इतना जबरदस्त, इतना बढ़िया जबरदस्त सेशन है ना कि हम लोग तीनों भाई इसमें जुड़े हुए हैं। Oh my God! अमेजिंग मृणाल, है ना। अमेजिंग, वाओ, हैप्पी फादर डे। अमेजिंग, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। अमेजिंग, ये सौरभ का है ना। हैप्पी फादर डे। ये मृणाल नाम का है, आवाज आ रही मृणाल नाम का ये।
Yes, yes. Happy Father's Day, ma'am. Happy Father's Day, Minal ma'am. Happy Father's Day. Wow, amazing. Amazing. Happy Father Day. ममता मैम Wow. Wow, Happy amazing. Father's Day, Wow, Mamta, amazing. ma'am. Happy Father's Day. Happy Papa Day, ma'am. Happy Papa Day. Happy Papa Day. Wow. Vijay sir, unbelievable. Happy I Babuji think ना Day. विजय सर इज द रॉक पर्सन ना, एकदम सबसे अजूबे हैं, सबसे अद्भुत है, अनबिलीवेबल। Amazing. वाह। अभी कुछ लोग आने वाला है। वाह, ये अमेजिंग। मेरे मम्मी पापा Amazing. के मम्मी पापा। Wow, amazing. Amazing. Happy विजय सर कुछ गलत मत बोलिए। Excitement, see the Amazing. excitement towards the parents. Wow, unbelievable, unbelievable. So basically Amazing. यहाँ स्लाइड Unbelievable. लगाने का कोई और मोटो नहीं है, स्लाइड तो सिर्फ एक बहाना है आपको अपने पिता को याद दिलाने के लिए। स्लाइड रहे चाहे नहीं रहे, आपको समझना है कि ऐसे से ना पिताजी आपके बोले कि हाँ आपके नाम से आपके पिताजी अगर जाने जिस दिन लगे ना, बिलीव मी गाइस, यू मतलब वही आपका सही सफलता। अगर आपका बहुत लोग कहते हैं ना कि आप लोग है ना सफल होना चाहते हैं, बिलीव मी गाइस, जिस दिन आपके नाम से आपके माता पिता जाने लगे ना, बिलीव मी, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा सफल वक्त होता है। तो आप लोग को ये कोशिश करना है, अथक प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा है ना आप लोग जुड़े और अपने माता पिता के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब ये आपका वक्त है, आपका समय है और आप निभाइए। एक कुछ पिक्चर मेरे पास रह गए हैं, तो सर मैं शेयर कर ये देता हूं। हमारे ये हमारा है ना, तो ये हमारे डैडी जी। Happy Papa Day. Happy Father's Day, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहूंगा है ना, लास्टली फादर डे होता क्या है ना, फादर मतलब मेरा मानना क्या है ना, होता तो बहुत बड़ा है, अब बोलना स्टार्ट किया जाए तो शायद लोग बहुत बोल सकते हैं, बट मेरे लिए पापा क्या है ना, मैं ये आपको बताना चाहूंगा। मेरे पापा मुझे सबसे बड़ा चीज जो सिखाए हैं, बड़ा सोचना है ना, बड़ा सोचो है ना, छोटा मत सोचो, छोटा सोचोगे तो छोटा ही रह जाओगे, तो थोड़ा बड़ा सोचना स्टार्ट करो। तो वहां से मैंने सीखा है बड़ा सोचना, और सही में बड़ा होने भी लगा है हमारे साथ, और बड़ा होने वाला है। पहला चीज हमें पापा से ये मुझे सीख मिला है। दूसरा सीख हमें मिला है कि आपको हमेशा जो ड्रेसअप होता है ना, बहुत बढ़िया होना चाहिए है ना, जो कि मैं शुरू से ही रख रहा हूँ। और तीसरा चीज मैंने सीखा है पापा से, मैं भी महीने का 1 लाख कमाता हूँ, जिस कंपनी में काम करता हूँ हर्बल लैब के अंदर 1 लाख रुपया महीने कमाता हूँ, फिर भी मेरे पापा पूछते हैं पैसे का दिक्कत है क्या, पापा वो होते हैं है ना, ये हमें समझ में आता है। हर एक स्टेप पे आपके पापा गाइड करने वाले हैं, और हमारे पापा ना हमारे लिए बहुत सारे बलिदान दिए। पहला बलिदान, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता था, मेरे घर में उतना ज्यादा पैसे नहीं थे, बट हम ऐसे स्कूल में पढ़ते थे, उस डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 स्कूल था है ना, नंबर 1 स्कूल था। पैसे ज्यादा नहीं थे, कैसे भी इकट्ठे करके अरेंज करके मेरे पापा ने पढ़ाया है। तो अमेजिंग फीलिंग आता है। पापा जिस जूते को लेते थे ना, तो मेरा पापा अपने लिए 1500 ऊपर ज्यादा ना ध्यान देके और ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। सो थैंक्स माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर। Amazing sir, wow, amazing. सर एक बार मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। बोलो सर। बोलिए। मैं अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करती, उनके साथ में फ्रैंक नहीं हूँ, मुझे डर बहुत ज्यादा लगता। बट अभी इधर ऑलमोस्ट 2 सालों से जब से मैं गया में हूँ, तब से मैं शुभम सर के पापा को देख रही हूँ, और मैंने उनसे एक चीज सीखी है। सर ने शायद वो पॉइंट नहीं बोला। हम लोग देखते थे कि हम लोग 4-5 लोग कभी रेस्टोरेंट में गए या कहीं पे भी गए, तो वहाँ पे ना खाने का बिल का पेमेंट हमेशा शुभम सर करते थे। डजंट मैटर उनका इनकम कम आए ज्यादा आए, उस टाइम भी 2 साल पहले भी कोई मतलब नहीं था, कितने भी लोग रहे सबका पेमेंट शुभम सर करते थे। और 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, तो मैंने सर से पूछ दिया कि सर जब हम 4 लोग 5 लोग रहते हैं तो आप ही क्यों ऐसा करते हैं, हम लोग भी तो कर सकते हैं ना, हम लोग को भी चांस मिलना चाहिए कुछ भी। तो आज उन्होंने मतलब उस टाइम उन्होंने बोला था कि मेरे पापा ने बोला है ना कि खिलाने पिलाने से बरकत मिलता है।
आप जितना खिलाएंगे, जितना लोगों का पेट वाह। भरेंगे ना, आप उतना ही रिच होने वाले हैं। आप देख लीजिए, पिता की एक उन्होंने और बोला- बातें उन्होंने सीखने बोला योग्य। कि आप हमारे साथ में जो 4 लोग खाते हैं और मैं खिलाता हूँ, आप उन चारों का और हमारा डिफरेंस देखिएगा। मेरे से 4 गुना कम नहीं, 40 गुना कम वो लोग हैं और मैं 40 गुना उन लोगों से ज्यादा हूँ। दिस इज द फैक्ट। ये मैंने अपने पापा से सीखा है। पेट भरना सीखिए, डजंट मैटर वाह। कितना जा रहा। ये मैंने कल से सीखा। हर पल हर लम्हे में आपको आपके पिताजी कुछ ना कुछ सिखाते हैं, उस चीजों को, उस अच्छाइयों को सीखते हुए चलना है अनबिलीवेबल तरीके से। तो राहुल सर प्लीज शेयर समथिंग। मोहित सर एक और चीज प्लीज, ये जी, आपके जी, बारे जी, में। जी। रियली लास्ट कल ही मैं अपने घर गई थी और पटना ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद, लॉकडाउन के बाद मैं घर गई और घर से तुरंत मिल के वापस आ गई। लगभग मैं 8:30 बजे पहुंची और 2 बजे तक मैं उधर से रिटर्न आ गई। आई मिस माई फैमिली। बट आज के फादर डे के इवेंट से, थैंक्स टू मोहित सर, थैंक्स टू राहुल सर एंड थैंक्स टू सौरभ, Subham sir, especially thanks to Subham sir to helping me out to organize this biggest event, sir. Thank you from the depth of my थैंक्स टू शुभम सर, स्पेशली Lord, sir. सर। इन 3-4 लोगों के वजह से मैंने ऐसा फील किया कि ये मैं अपनी कमी बता रही हूँ। मेरे मोबाइल में अभी कुछ भी नहीं तो 5000 से ज्यादा फोटोज होंगी। खुद की है, कस्टमर्स की है, एसोसिएट्स की है, हमारे हर्बलाइफ फैमिली का है, एसटीएस का है, रिकॉग्निशन नाइट का है, वीडियोस है, सब कुछ है। बट आज जो मैं अपने पापा को फोटो खोज रही थी ना, तो मेरे पास उन 5000 में मेरे पापा के 50 फोटोज भी नहीं है, 50 फोटोज भी नहीं है। मैं बोल सकती हूँ कि आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, देन किधर है पिक यार? पिक नहीं है हमारे मोबाइल में, फिर काहे का लव? तो ये चीज मैंने अभी मैं इसको ये करने वाली हूँ। मैं जब घर जाऊंगी ना तो मैं अपने फैमिली के साथ में मिनिमम this thing we are just trying to show that यही चीज तो कहते हैं ना कि लोग कुछ भी हो जाए मैं 25 फोटो लूंगी। थैंक्स टू दीज पर्सन जो आपने मुझे ये फील कराया। थैंक यू वेरी मच। ओके, so basically जैसा कि आप लोगों ने समझा, ये जो सेशन ऑर्गेनाइज किया ना, इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा मोटो था। ये कोई नहीं, वक्त देने का कोई मोटो नहीं था कि आपका कुछ समय लिया जाए, है ना, कुछ आपको एंटरटेनमेंट, आपको एक सीख देना, है ना, कि अपने लाइफ में कुछ ऐसा करिए जो आप लोगों ने, है ना, मिस किया है ना। बहुत चीजें आपने मिस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जो आपके लाइफ के लिए है ना। अपने फैमिली के साथ जीना सीखिए, सबसे पहले जीना सीखिए, जो आपके लिए दिन रात खड़े हैं। आप आंखें बंद करिए और देखिए ना कि आपकी ख्वाहिशें कौन पूरी कर रहा है। हर एक सेकंड में जो सांस ले रहे हैं, चाहे जो चीजें आप पहन पा रहे हैं, ओढ़ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, वो किसके वजह से है ना। उस चीज को समझना है कि किन्होंने आपको इस तरह से बनाया है, उस प्यारे के। और मैं अपने पापा के बारे में बोलना चाहिए। राइट नाउ ही इज नॉट विथ अस, हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका बचपन से बोलते थे मेरे पिताजी कि यू आर द रोल। हम कहते थे अपने पापा के बारे में कि पापा आई जस्ट वांट टू बी लाइक यू। तो बोलते थे कि नहीं बेटा, तुमको मेरे जैसा नहीं बनना है, तुमको बहुत अच्छा करना है। अगर जैसे हम बोलते थे कि आई जस्ट, छोटे बच्चे जब होते हैं ना, हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सेकंड में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बहुत चीज बनना चाहते हैं। शायद सारे लोग आपको ना कह देंगे कि तुम ये नहीं बन सकते हो, लेकिन माँ पापा ही आपके सब कुछ होते हैं, जो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आपके बोलते कि जो तुम जीवन में चाहो सब चीजें हासिल कर सकते हो। और मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ ने सब कुछ हम लोग दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आप लोग के बीच आज जो भी कुछ प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, और मेरे बड़े भाई राहुल सर जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो इतना कष्ट करके उनके जाने के बावजूद 2009 में उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, बट स्टिल माय मदर हैज स्टैंड लाइक अ फादर फॉर मी। और जिंदगी में आज तक कभी कोई चीज की कमी नहीं महसूस होने दी है। तो थैंक यू मैम संगीन।
ओके राहुल सर। यस सर। सर कुछ दिखाने के लिए मोहित सर बोल रहे थे, वो वीडियो दिखा दीजिए, कुछ बोल रहे थे सर। और फिर वाइंड अप हम लोग करेंगे फिर। हाँ सर। सर मोहित सर, हेलो मोहित सर। सर बोलिए। हाँ, वो क्या प्ले करने बोले सर? वो स्लाइड के पीछे ना एक प्यारा सा ट्यून था पापा के ऊपर। तो आप बेसिकली इस सेशन का मोटो था कि आप लोग को अपने पिता की अहमियत समझना है। हर पल हर क्षण, ऐसा नहीं कि आज फादर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो याद कर लो, है ना, चलो उनके साथ एक सेल्फी खिंचा लो, एक फोटो खिंचा लो। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी मोटो नहीं था इस सेशन का। इस सेशन का मोटो था कि हर एक पल में उन्होंने जो भी आपके लिए किया ना, उसके लिए आप जिए, उनके लिए कुछ कर दिखाइए, है ना। उन्होंने जो भी अपना प्रस्तुत किया, इट्स योर टाइम टू परफॉर्म, इट्स योर टाइम टू गिव योर बेस्ट। तो यही चीज, इसी मनोकामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आप सबों का इस अमेजिंग फादर डे सेलिब्रेशन का पार्ट करने के लिए तहे दिल से होप लाइफ कम्युनिटी, एबीएमआर स्पिरिट कम्युनिटी तहे दिल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है और बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि इतना समय, आप सबका इतना कीमती समय हम सबों को देने के लिए। थैंक यू मोहित सर। हमारे पार्ट में बरकरार रहने के लिए, और हर पल में जिए, हर पल में खुशियां बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरे की मुस्कुराहट का कारण बनिए। और आज से ही अभी से एक प्रण लीजिए कि आपके पिता आपके नाम से जाने जाएं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद आप सबों का आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर वो I am blessed to be a Herbalife family like them. Unbelievable. Thank you very much. एक बार पिताजी के लिए सबको जोरदार क्लैपिंग करेंगे एक बार। अब सर यस सर। ओके, तो आप लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, है ना। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा, बहुत ही इमोशनल सेशन था और बहुत कुछ हम लोग ने सीखा। ट्रेनिंग मीटिंग तो करते ही हम लोग, आज का ट्रेनिंग ना माइंड ब्लोइंग, हार्ट एकदम टच कर गया, है ना, चुप गया जाकर। और ज्यादा काम करने की जरूरत है ना। तो अमेजिंग था, अनबिलीवेबल। मोहित सर, आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, एकदम स्ट्रांग होना है। हम लोग हैं आपके साथ हमेशा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन मंगल में रहे। वाओ, अनबिलीवेबल। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू जॉइन द अमेजिंग सेशन। बने रहे हमारे कम्युनिटी के साथ, खुशियां बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अनबिलीवेबल गाइस। बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीबॉडी, बाय। हैव अ ग्रेट डे। जाने का मन नहीं कर रहा। जय हिंद, वंदे मातरम। जाने का मन नहीं कर रहा। सही बात है, लग रहा है कि चलते रहे। सर अभी तो एक्चुअली कोई स्लीप नहीं हो रहे हैं सर। सही बात है। राहुल जी, आप कर दीजिए।